गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसके मैंने पहले तुम्हें 7 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है? इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब कि ये इसकी वैल्यू और इस पार्ट की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी या नहीं। ठीक है बेटा, तो आते हैं फिर करते हैं इसे सोल्व। क्वेश्चन क्या है? 3 cot A इक्वल टू 4। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर कैसा हो जाएगा? cot A इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। कोई डाउट? अब आते हैं रेशियो पे। पढ़ा होगा आपने, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। पहला रेशियो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन, B अपॉन P कितना? कॉट। तो B अपॉन P इक्वल टू कितना हो गया? 4 अपॉन 3। कंपेयरिंग कर लो। B की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के बराबर। B इक्वल टू कितना? 4 के। नीचे वाली वैल्यू P इक्वल टू कितना हो गया? 3 के। हमारे पास बेस की वैल्यू है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तीसरी साइड हमारे पास नहीं है। तीसरी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। उसके लिए थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू रखेंगे यहां पे। अब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ऐसे ही रहने दो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 के। 3 के का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया? 4 के। 4 के का स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसे ही रहने दो इक्वल टू 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 जा 9 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16 के स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसे ही ऐड करो, 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25 के स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? निकालो, फैक्टर करो इसके, जल्दी करो फैक्टर। 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 इंटू 5 मतलब किसका? 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, h इक्वल टू कितना हो गया? 5 के। ठीक है बेटा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बेस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 4 के। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 के। और हाइपोटेनस कितना हो गया? 5 के। अब वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है हमें? tan की वैल्यू चाहिए हमें, cos की और sin की। तो पहले निकालते हैं tan A। tan A, tan कितना होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, कितना है परपेंडिकुलर 3k अपॉन बेस, बेस कितना है 4k, k से k कैंसिल, tan a की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। अब आगे किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, cos a की, cos a, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास 4k अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया 5k, k से k कैंसिल, cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से cos a की वैल्यू कितनी हो गई 4/5। आगे बढ़ते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है साइन की, दिखाई दे रहा है आपको वहां पे, कभी ज्यादा ऊंचा हो गया हो, ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया, मैं दोबारा लिखता हूं इसे। cos a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4/5, यहां पे क्लियर होगा। आगे किसकी वैल्यू निकालनी है साइन ए की, साइन कितना होगा P/H, साइन P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3k, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3k और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गिवन है 5k, k से k कैंसिल, साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 3/5, साइन ए कितना हो गया 3/5। नोट करो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, हो गया। अब हम देखते हैं जो मैं चेक कराया है, tan की वैल्यू छोड़ देते हैं अभी वैल्यू रखने के लिए। चेक क्या करना है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये इसी के बाद सॉल्यूशन है यहां पे, ठीक है, साइन ए के बाद ही यहां पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में तो जगह नहीं है। इक्वल टू कितना कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी है tan ए की 3/4, tan ए की वैल्यू 3/4, tan का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan ए की वैल्यू सेम है 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब वैल्यू किसकी लिखनी है हमें cos ए, cos ए कितना है 4/5, 4/5 cos का स्क्वायर कर दो माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर। इसमें आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। अब आते हैं हम यहां पे
इसमें एलसीएम लेंगे ऊपर, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया बेटा 16। 16 की 1 से मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 माइनस 9 1 जा 9 अपॉन, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पे भी 16 और 16 1 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 इक्वल टू, इधर भी एलसीएम, एलसीएम लेंगे 25, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, सेम रहेगा। ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 16 माइनस कितना 9, ऊपर देखो कितना हो गया 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 इक्वल टू, यहां से माइनस करो 7 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल, कितना हो गया 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25। ये दोनों क्या है इक्वल है। इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 7 अपॉन 25, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 25, दोनों पार्ट क्या हो गए इक्वल हो गए। नोट कर लो बेटा, इसे वीडियो पॉज करके नोट करो। अब आते हैं हम इसके अगले पार्ट, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है AB, इन ट्रायंगल ABC, मैंने ट्रायंगल का साइन बना दिया, राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका राइट एंगल कहां पे है B पे है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले हम इसे यहां से सॉल्व करते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, साइन की और कॉस की, साइन ए और कोस सी, साइन सी कोस सी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका पार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल कहां पे है बी पे, तो 90 का एंगल कहां पे बनाएंगे हम बी पे, बाकी ए और सी जहां आपका मन करे वहां पे कर दो। कितना गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3। tan A, थीटा कहां पे है यहां पे, 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेनियस, थीटा के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड क्या हो गई बेस। अब इसमें आ जाओ, tan का फॉर्मूला कौन सा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा यहां पे है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, और बेस क्या हो गया AB, इक्वल टू कितना 1/√3।
3। कंपेयरिंग करेंगे, BC की वैल्यू कितनी हो गई 1 और AB की वैल्यू कितनी हो गई √3। हमारे पास ट्रायंगल की दो साइडें आ गई। इसे साफ कर देता हूं मैं, इसकी यहां तक अब जरूरत थी। जब पार्ट करेंगे हम तब देखें, जब वैल्यू निकालेंगे तब करेंगे इसे। BC की वैल्यू कितनी होगी 1 और AB की वैल्यू कितनी होगी √3। BC 1 AB √3। ट्रायंगल की दो साइड है हमारे पास है, तीसरी साइड क्या नहीं है, 90 के सामने क्या हाइपोटेनस, तीसरी साइड हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है, एक थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया AB, AB स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो AC को ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू BC कितना है 1 स्क्वायर प्लस AB कितना है √3 स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। बेटा √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5। तो ऐसे ही √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ऐड करो इसे, 1 + 3 कितना हो गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 के फैक्टर करो क्या आएगा 2 × 2। तो 4 किसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। कंपेयरिंग करो, AC की वैल्यू कितनी आ गई 2। कोई डाउट है बेटा इसमें, यहां तक नहीं है? तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले sin A। पहले किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम sin A। थीटा कहां पे है, यहां पे। AC कितना आया है 2, यहां पे लिख दिया मैंने, लिखो छोड़ो। थीटा कहां पे A पे, A के सामने क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और तीसरी साइड बेस ये। अब साइन कितना होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है BC, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। BC की वैल्यू कितनी हो गई, BC की वैल्यू कितनी हो गई 1, और AC की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी आई है 2। तो साइन A कितना हो गया 1/2। आगे वैल्यू निकाल रहे हैं हम किसकी, cos A की। cos कितना होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बेस है AB, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो cos A कितना हो गया, AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 2।
कोई डाउट? अब हम आगे निकाल रहे हैं, हम निकाल लेंगे साइन सी और कॉस सी। साइन सी, अब थीटा उठ के कहां पहुंच गया? थीटा आ गया ए से अब सी पे, यहां पे 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। थीटा के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तीसरी साइड क्या हो गई? बेस। अब साइन कितना होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3। ए बी की वैल्यू हो गई √3, और ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। साइन सी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? कॉस सी की। कॉस कितना होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, और AC की वैल्यू कितनी है? 2। हमारे पास साइन A की वैल्यू 1/2, कॉस A की वैल्यू √3/2, साइन C की वैल्यू √3/2, और कॉस C की वैल्यू 1/2। यहां तक क्लियर है बेटा? नोट करो इसे। हो गया? अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट करें, हमने वैल्यू निकाल रखी है सारी यहां पे। साइन ए कितना है? 1/2, बीच में मल्टीप्लाई। कॉस सी कितना है? 1/2 प्लस कॉस ए कितना गिवन है? √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2। सॉल्व करें इसे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3, √3 कितना हो गया? 3, 2 2 जा 4, हो गई मल्टीप्लाई। अब ऐड करो इसे, एलसीएम कितना हो गया? 4, 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4/4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? आंसर कितना हो गया? 1। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कहां करूं? नोट कर लो इसे। हो गया? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू हमारे पास सबकी है, तो वैल्यू रखेंगे यहां पे। कॉस ए कितना है? √3/2, कॉस ए √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना गिवन है? 1/2 माइनस साइन ए कितना है? 1/2
मल्टीप्लाई साइन सी, साइन सी कितना है √3/2। मल्टीप्लाई करो बेटा इसकी, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, √3/4 माइनस √3/4 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 0। आगे बेटा समझ में, कोई डाउट इसमें नहीं है, नोट कर लो। चलो इसे वीडियो पॉज करके नोट करो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले पार्ट में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।